नमस्कार। चिड़चिड़ापन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को बिना कारण के, बिना किसी वजह के भी चिड़चिड़ाहट होती रहती है। छोटी-छोटी बातों पर वो परेशान हो जाते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। बाकी लोग भी उनसे परेशान रहते हैं, उनकी सोसाइटी में, उनके फ्रेंड्स सब उनके बारे में बुरा बोलते हैं या सोचते हैं कि यार इस तो इरिटेट ही होता है, बिना कारण के चिड़चिड़ करता रहता है। ऐसा लोग आपके बारे में बोलने लगते हैं। तो आज हम बात करेंगे, यदि किसी व्यक्ति को चिड़चिड़ापन का प्रॉब्लम है या बिना कारण उसको चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो क्या चीज़ों का वो पालन कर सकता है जिससे ये टेंडेंसी थोड़ी कम हो और उसकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। चिड़चिड़ापन की प्रॉब्लम को कम करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपको ट्रिगर करती है, जिसके बाद आपको ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है, उनको आइडेंटिफाई करें और उनको कंट्रोल करें। जैसे किसी व्यक्ति की नींद अगर प्रॉपर पूरी नहीं हो, दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, भूख बहुत ज़्यादा लगे, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या कोई पर्टिकुलर वातावरण जहाँ पर आपको पता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ से मुझे चिड़चिड़ाहट होती है या परेशानी होती है, उसको जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करिए। कई लोगों को स्पेसिफिकली पता होता है कि यार ये व्यक्ति मुझे सामने अगर दिख जाएगा तो दिमाग आउट हो जाएगा, या ये पर्टिकुलर जगह पे मैं जाऊँगा तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, या नींद प्रॉपर नहीं होगी तो चिड़चिड़ाहट होगी। तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करिए और उनको कंट्रोल करिए, तो इससे आपका काफ़ी हद तक मूड अच्छा रहेगा। इसके अलावा प्रॉपर नींद होना ज़रूरी है, और नींद से मतलब ये नहीं है कि बस लेटे रहे 8 घंटे और पलंग पर नींद आई नहीं। प्रॉपर सैटिस्फाइंग स्लीप होनी चाहिए। इससे आपको मन शांत रहेगा, दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं होंगे, चिड़चिड़ाहट उतनी नहीं होगी। नींद आने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है या क्या कर सकते हैं, इनसोम्निया के टॉपिक पर हमने ऑलरेडी वीडियोज़ में डिस्कस किया है। स्ट्रेस मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ये सारी टेक्निक्स को आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी मेंटल स्ट्रेस का प्रॉब्लम या चिड़चिड़ाहट की प्रॉब्लम कम हो सकती है और आपकी ओवरऑल इरिटेबिलिटी कम हो सकती है यदि आप मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम कर सकते हैं। योगा वगैरह बाकी सब चीज़ें तो मेनली एक्सरसाइज है, लेकिन मेडिटेशन में आप इस पर फोकस करते हैं कि मन को कैसे शांत रखें। अगर आप ये रेगुलरली करते हैं तो आपका थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपके चिड़चिड़ाहट की आदत कम हो जाएगी। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज मेडिटेशन वाले टाइम से अलग टाइम पर है। आधा घंटा सुबह शाम वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, योगा, प्राणायाम इस तरह का करिए। ये आपकी बॉडी को फिट रखेगा, आपके ओवरऑल मेंटल स्टेटस को अच्छा रखेगा, आपकी ओवरऑल चिड़चिड़ाहटपन में भी इससे कंट्रोल होगा, दिमाग में बनने वाले स्ट्रेस हार्मोन्स भी कम होंगे। जिन लोगों की बॉडी की फिटनेस अच्छी होती है उनका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होता है। जिन लोगों की फिजिकल फिटनेस अच्छी नहीं होती उनका मेंटल फिटनेस भी खराब होता है। ये दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक को रिलेटेड है, इसलिए इनको एक साथ लेकर चलना है। एक्सरसाइज भी करना है, वजन ज़्यादा ना बढ़े, इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जरूरी चीज़ है कि प्रॉपर बैलेंस डाइट रखिए। बहुत ज़्यादा तला, तीखा, स्पाइसी, शुगरी, सॉल्ट वाला खाना नहीं खाएं। सादा खाना ज़्यादा खाएं। फल, सब्जी और लो फैट वाली प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लें। बहुत ज़्यादा फैट्स मत लें। तो ये बैलेंस डाइट अगर आप मेंटेन करते हैं तो इससे भी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स कंट्रोल में रहते हैं। हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करिए, पानी ज़्यादा मात्रा में लीजिए। काफ़ी हद तक आपका मेंटल बैलेंस भी डिहाइड्रेशन से अफेक्टेड होता है। तो अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं या पानी की बॉडी में कमी है तो आपका मन का बैलेंस अच्छा नहीं रहेगा। पानी ज़्यादा मात्रा में लीजिए। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी को अवॉइड करिए। स्ट्रॉन्ग चाय कॉफ़ी में कैफीन ज़्यादा होता है, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है यदि ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं। यदि दिन में 2-4 कप से ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जहाँ तक पॉसिबल है उसे अवॉइड करिए। इसके अलावा अल्कोहल भी नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स अल्कोहल रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादातर पॉसिबल है अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना चाहिए। जो भी पर्टिकुलर समय में है उस पर फोकस करिए, ध्यान उस पर केंद्रित रखिए। बिना माइंड के या बिना किसी चीज़ पर विचार किए जो लोग प्रैक्टिस करते हैं या अपना काम करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं उनको परेशानी ही होती है। जो भी काम आप करें उसको ध्यान केंद्रित करके पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ करें तो अच्छा है। नेक्स्ट है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए। अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं और आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं 10 दिन में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी बॉडी बना लूँगा, तो वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि वो पूरी नहीं होने वाली। उस लेवल पर पहुंचने में महीनों सालों लगते हैं। तो कोई भी चीज़ में जब आप फील्ड में उतरते हैं तो अगर आप एक्सपेक्टेशन अपने आप से ऐसी रखते हैं कि मैं चालू होते ही अपने करियर के शिखर पर पहुंच जाऊंगा या अपने फील्ड में सबसे टॉप पर पहुंच जाऊंगा, मैं इंडिया में सबसे बेस्ट बन जाऊंगा, यदि इस तरह की उम्मीदें या इस तरह की एक्सपेक्टेशंस आप रखते हैं तो डेफिनेटली आपको चिड़चिड़ाहट होगी।
जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मैं इससे बेटर करना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ कि मेरी गोल ये है कि 1 महीने में मैं थोड़ा सा फिट हो जाऊँ, मेरा वजन 2 किलो कम हो जाए जिम जा रहा हूँ तो ऐसा एक्सपेक्टेशन अगर आप अपने आप से रखोगे तो वो उसको अचीव करने में आपको ज़्यादा खुशी होगी। आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे जिससे आप भी पूरा नहीं कर पाओगे या उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे, तो पूरी ज़िंदगी आपकी जेलसी और चिड़चिड़ाहट में चली जाएगी। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली लोगों के साथ कम्युनिकेट कीजिए, चाहे आपकी फीलिंग्स हो या आपकी प्रॉब्लम्स हो, आपकी चिड़चिड़ाहट हो, जो भी चीज़ है लोगों के साथ बात करके उसको सुलझाइए। कई लोग अंदर ही अंदर दबते रह जाते हैं, अंदर अंदर घुटते रह जाते हैं और अब विचार प्रॉपर उनके माइंड में आ नहीं पाता, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लोगों से अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते। इस वजह से चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है और मन घुटते रहता है, आप परेशान होते रहते हैं। तो इसीलिए जो भी बात आपके मन में आ रही है प्रॉपर डिस्कशन करके लोगों के साथ उसको बताएं कि मुझे ये समस्या हो रही है, इसमें ये समाधान हो सकता है और उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। इसके अलावा बीच बीच में अपने काम में ब्रेक्स लेते रहें, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें थोड़ा आधा 1 घंटे का अगर आप ब्रेक लेते हो या काम के बीच में भी कुछ हफ्तों के लिए या कुछ दिनों के लिए अगर आप छुट्टी के लिए बाहर चले जाते हो तो इससे भी थोड़ा चिड़चिड़ापन कम होता है। जब आप काम में लंबे समय तक लगे रहते हो और फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हो, आपको बाहर निकलने का या टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली चिड़चिड़ाहट होगी और वो चिड़चिड़ाहट दूसरों पर निकलेगी। इसके अलावा अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो सोशल सपोर्ट ले सकते हैं। सोशल सपोर्ट में दूसरों से आप बात करिए, डिस्कस करिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए, अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताइए। ऐसा एक दूसरे से अगर सोशल लाइफ आपकी अच्छी होगी, सोशल डिस्कशंस अच्छे होंगे, तो इससे आपका ओवरऑल वेलबींग अच्छा होगा और चिड़चिड़ाहट कम होगी। इसके अलावा खुद का ध्यान रखें। जो लोग प्रॉपर खाना नहीं खाते, प्रॉपर ड्रेसअप नहीं होते, प्रॉपर खुद का ध्यान नहीं रखते, ना अपनी लाइफ का, अपने वजन का, ना अपने खाने पीने का, अपने व्यवहार का, अपने बालों का, अपने लुक अपीयरेंस का, वो लोग अक्सर काफ़ी चिड़चिड़े होते हैं। तो इसलिए आपको खुद के अपीयरेंस का और खुद के लाइफ का सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लोग अपना ध्यान रखते हैं वो धीरे धीरे करके उनकी कंडीशन में सुधार होता है और उनका चिड़चिड़ापन कम होता है। इसलिए सेल्फ केयर का यानी खुद का ध्यान रखने की प्रैक्टिस करिए। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो किसी साइकियाट्रिस्ट को मिलिए। साइकियाट्रिस्ट को मिलने से वो आपको कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स या एडवाइसेस देंगे जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। जो भी काम कर रहे हैं उसको एक प्रॉपर रूटीन के साथ करिए। अगर आप सब चीज़ों का एक प्रॉपर सिस्टमैटिक रूटीन मेंटेन करते हैं तो चीज़ों में आप अच्छी तरह से उनको निभा पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। यदि आप कोई भी काम का रूटीन प्रॉपर नहीं रखते हैं तो फिर आपको बाद में मैनेज करना सब काम को मुश्किल होगा, दिन भर का आपका टाइम शेड्यूल सब बर्बाद होगा और फिर आपका मन व्यथित रहेगा या चिड़चिड़ाहट में आपका दिन जाएगा। ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहने का प्रयास करिए। जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, बुरा सोचते हैं खुद के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में और दूसरों के बारे में, वो लोग अक्सर चिड़चिड़े होते हैं, इरिटेटेड रहते हैं और परेशान होते हैं। पॉजिटिव सोचिए, जो भी होगा अच्छा होगा, ऊपर वाले पर सब छोड़ दीजिए। रिलीजन का बाकी लाइफ में कोई बेनिफिट हो नहीं हो, मुझे नहीं पता कि ऊपर वाला हमारी सुनता है कि नहीं सुनता है, वो हमें सब कुछ देता है या नहीं देता है, लेकिन वो उस पर विश्वास करने से एटलीस्ट हमारी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि जो हम अच्छा कर रहे हैं उसका हमें अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, तो एटलीस्ट लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ जाती है जो हमें अच्छा करने पर और मन को पॉजिटिव रखने में मदद करती है। तो इससे भी चिड़चिड़ाहट कम होती है। माइंड को पॉजिटिव रखिए। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुई है। कोई भी ऐसा एक्टिविटी है जैसे गार्डनिंग है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, इस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज रखिए, कुछ बनाने का प्रयास करिए। इस तरह की हॉबीज़ अगर आप इनकलकेट करते हैं, उनको सीखते हैं, तो आपका ज़्यादा माइंड उसमें इन्वॉल्व होता है। और खाली दिमाग शैतान का घर हमेशा कहते हैं ना कि आप खाली रहोगे, दिमाग कुछ भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहोगे तो चिड़चिड़ाते रहोगे, गुस्सा करते रहोगे। आप अगर प्रॉपर चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे, सब चीज़ों में, तो आपका मन अच्छा रहेगा। इसके अलावा नेचर में टाइम स्पेंड करिए। काफ़ी लोग का ऐसा देखा गया है कि जो प्रकृति में टाइम स्पेंड करते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, नेचर सीनरी को, फूलों को, नेचर की खूबसूरत चीज़ों को, तितलियों को, ये सब चीज़ों को जो एंजॉय करते हैं वो अक्सर हमेशा खुश रहते हैं और वो अक्सर चिड़चिड़े कम होते हैं। तो नेचर में टाइम स्पेंड करना, सुबह आधा 1 घंटा टाइम निकालना उसके लिए अच्छा माना जाएगा। वैसा आप अगर कर सकते हैं या टाइम निकाल सकते हैं, कोई भी टाइम निकालें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ सुबह ही जाए, पर अगर आप शांत वातावरण में नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं तो अच्छा आपका मूड रहेगा। इसके अलावा ह्यूमर को यूज़ कीजिए, जोक्स वगैरह सुनिए, जोक्स एक दूसरे को बताइए, कोई स्टैंड अप कॉमेडीज़ है या कुछ भी है जो आपका मूड को लाइट करता है, आपका मूड को हल्का करता है, उनको यूज़ करिए। इससे भी चिड़चिड़ापन में काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। कॉमेडी को सुनिए। आप अगर आपका टाइम न्यूज़ सुनेंगे या अगर आपका टाइम आप
थ्रिलर्स देखेंगे या सस्पेंस की चीज़ें देखेंगे या मारदार देखेंगे तो आपका दिमाग अग्रेसिव रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा। वहीं आप अपना टाइम म्यूज़िक में, डांस में, कॉमेडी में, इस तरह की चीज़ों में लगाएंगे तो थोड़ा मूड आपका लाइट रहेगा। ये आपकी मदद करता है आपका मन शांत रखने में। नेक्स्ट है कि प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, यानी कि जो भी दूसरों ने आपके लिए लाइफ में किया है, चाहे ऊपर वाले ने किया है, चाहे दोस्तों ने किया है, उसके लिए थैंक्स बोलिए उनको और उनके बारे में अच्छा सोचिए। जितना आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे उतना आपका मन भी शांत रहेगा और दूसरे भी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, जिससे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। तो दूसरों के को ने आपकी लाइफ में जो कुछ भी किया है या जो कुछ आपने दिया है, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो, स्पाउस हो या दोस्त हो या मे बी गॉड, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में अच्छा मिला उनके बारे में पॉजिटिविटी रखेंगे, उनको थैंक्स बोलेंगे तो आपका मन भी अच्छा रहेगा और दूसरों का भी मूड आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा कुछ डाइटरी विटामिन जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मैग्नीशियम और विटामिन बी के ग्रुप के मेडिसिन जो है, ये आपकी मन को शांत रखने में मदद करता है। ये डाइटरी सप्लीमेंट्स जो है हेल्थ के लिए अच्छे हैं और इससे आपका मेंटल बैलेंस कंपैरेटिवली कम रहता है। बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने का प्रयास मत करिए। कई लोग उसलिए भी इरिटेटेड हो जाते हैं कि एक बार में बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास करते हैं, कर नहीं पाते हैं और फिर इरिटेट हो जाते हैं। तो मल्टीटास्किंग मत करिए, जो चीज़ पर काम कर रहे हैं उसी पर फोकस करिए, उसी को अच्छे से करने का प्रयास करिए। इसके अलावा पेशेंस रखने का प्रयास करिए। अगर आप कोई काम में इन्वॉल्व है और सक्सेसफुल नहीं भी हो पा रहे हैं, 2 बार 4 बार आपने कर लिया फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी पेशेंस रखिए। 5वीं बार, 10वीं बार, 15वीं बार आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। जितना आप पेशेंस रखोगे और फ्यूचर में पॉजिटिव रहोगे उतना आपको सक्सेस मिलने का चांस है। जो इरिटेट हो जाते हैं कि यार 2 बार कर लिया, नहीं हो रहा, अब नहीं होगा मेरे से, तो वैसे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो करिए। योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गाइडेड इमेजरी, विजुअलाइजेशन टेक्निक, मसाज, ये सारी जो चीज़ें हैं आपके माइंड और बॉडी दोनों को रिलैक्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, इससे आपका मन अच्छा रहेगा। बीच बीच में साइंस और टेक्नोलॉजी से भी थोड़ा ब्रेक्स लेना ज़रूरी है। बहुत लैविश कारें और बहुत लैविश घर और बहुत लैविश मोबाइल फ़ोन्स या सोशल मीडिया, इससे भी अगर आप कुछ टाइम अपने आप को अलूफ रखते हैं तो कई बार अच्छा रहता है। नेचर में टाइम स्पेंड करने का प्रयास करिए। मोबाइल फ़ोन्स और बड़े बड़े गैजेट्स और डिवाइसेस से कुछ टाइम अलग रहेंगे, इससे भी आपका मन थोड़ा शांत रहेगा। नेचर में जो लोग जीते हैं उनका मन अच्छा रहता है। और पहले ज़माने में लोग जो अच्छी लाइफ जीते थे या चिड़चिड़े नहीं होते, तो उसका एक ये भी बड़ा रीज़न होता था। जितना ज़्यादा आप अर्बन लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट करोगे उतना आपका मन इरिटेटेड ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करिए तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। दूसरों की हेल्प करने का प्रयास करिए, वॉलंटियर करिए कि अगर कोई दूसरा कहीं परेशान है तो आप उसको हेल्प करिए। आप हमेशा ये महसूस करेंगे कि जब भी आप दूसरे की हेल्प करेंगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा, आप अपने आप के बारे में अच्छा फील करेंगे, दूसरों के बारे में अच्छा फील करेंगे। और वही पलट के जब 4 लोग की आप मदद करोगे तो कोई आपकी अगर मदद करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाइफ के प्रति एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप होगा। तो दूसरों की मदद कीजिए, कोई मदद ना भी मांगे तो भी उसकी मदद कीजिए, इससे आपको अच्छा लगेगा। और जहाँ कोई व्यक्ति अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है, जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी बाउंड्रीज़ को इंक्रोच कर रहा है जिससे आपको परेशानी होगी, तो मना करना सीखिए उसको। मना करते समय 1 बार 2 बार आपको बुरा लगेगा, लेकिन सामने वाले को भी बुरा लगेगा, लेकिन बाद में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। परसिस्टेंटली कोई चीज़ से परेशान अगर आप होते रहोगे, बार बार कोई आपकी प्राइवेसी में या आपकी लाइफ में इंक्रोच करता रहेगा, तो आप हमेशा उससे परेशान होते रहोगे। तो एक बार आप मना कर दोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगेगा और आपका मूड और माइंड सब अच्छा रहेगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात की, यदि आपको चिड़चिड़ाहट या इरिटेबिलिटी हो रही है तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे आपका मन शांत रहे। ये सारी चीज़ें वैसे तो काफ़ी प्रैक्टिकल और नॉर्मल सी बातें हैं जो हर फिलोसॉफिकल व्यक्ति या हर साइकियाट्रिस्ट आपको बताएगा, पर ये चीज़ों को आप रियली अगर लाइफ में फोकस करेंगे तो आई थिंक 70-80% आपका चिड़चिड़ापन चला जाएगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर योगा, मेडिटेशन या रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो साइकियाट्रिक टॉपिक्स पर मैं पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसे आप चेकआउट करिए। काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सकेगी।